नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय सिया राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे मई माह के मासिक राशिफल की, और ये आज की विशेष राशि होगी हमारी मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए इस मई माह में पूरा नवग्रह किस तरह से फल देने वाला है, और जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, आपके भाग, प्रेम, प्यार, इन सब की बात करेंगे। लेकिन इससे पूर्व आपसे मेरा एक आग्रह निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी अग्रिम दी गई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और लाइक करें, कमेंट करके अपनी सलाह साझा करें हमारे साथ। तो आइए इस वीडियो को आरंभ करते हैं बिना किसी विलंब के। तो सबसे पहले हम बात करें मीन राशि वालों, आपके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी राशि के स्वामी हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव इस माह 1 मई को परिवर्तन करने जा रहे हैं। गोचर परिवर्तन हो रहा है। आपके राशि के अनुसार फर्स्ट हाउस के जो स्वामी हैं, आपकी राशि के जो स्वामी हैं, वो अभी तक सेकंड हाउस यानी आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे थे, अब थर्ड हाउस में विराजमान होने जा रहे हैं, और थर्ड हाउस से बैठ करके आपके भाग्य स्थान को दृष्टिगत देखेंगे। लेकिन यहाँ बृहस्पति देव थर्ड हाउस में रहेंगे। आपको सबसे पहले हम स्वास्थ्य के लिए बता दें, क्योंकि आपका राशि यदि जिस माह में उत्तम और श्रेष्ठ फल देने वाला है तो आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला है। लेकिन इस माह में बृहस्पति देव थर्ड हाउस में रहेंगे तो आपको स्वास्थ्य से लेकर के अगर हम कहें तो सबसे पहले तो बृहस्पति देव तीसरे भाव में बैठ करके आपको आलसी बना सकते हैं। आप बिल्कुल थोड़े से एक्टिव हो जाइए, क्योंकि बृहस्पति देव तीसरे भाव में रहेंगे तो आपको आलसी भी बनाएंगे। आपके शरीर के वजन को, वेट को गेन कर सकते हैं, आपका वजन बढ़ सकता है। इस पे भी आपको लगातार कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति देव इस राशि में 1 साल तक विराजमान रहने वाले हैं। तो इसलिए आपको लगातार अपनी हेल्थ को लेकर के एक्टिव होकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आपका वेट गेन हो सकता है। आपके अगर आप डायबिटीज या डिप्रेशन के शिकार हैं तो इस पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। नहीं, इसमें भी काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। यही इसी माह अगर हम देखें तो शनिदेव आपकी राशि के अनुसार 12वें भाव में हैं। आपके मेडिसिन पे भी बहुत खर्च करा सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरह की कोई लापरवाही आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह होगी। तो स्वास्थ्य के लिए आपको निश्चित काम करना चाहिए, स्वास्थ्य पे वर्क करना चाहिए। मित्रों, यदि हम बात करें आपके 5th हाउस की, तो जो 5th हाउस है और 5th हाउस की स्थिति देखें, आपके एजुकेशन की स्थिति देखें, तो एजुकेशन के लिए यह माह आपका बेहतर बीतने वाला है। क्योंकि यदि हम देखें 5th हाउस की कारक बनेंगे चंद्रमा। अपनी काम से, अपनी पढ़ाई से इमोशनली अटैच होकर के काम कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई पे काम कर सकते हैं, इमोशनली ज़्यादा आप उस पे लग सकते हैं। लेकिन शिक्षा के लिए यह माह आपके लिए उत्तम बीतेगा। आप बिल्कुल लगातार मेहनत करते रहिए, आपके रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। यदि हम बात करें आपके प्रेम प्यार, आपके लव रिलेशन की, तो यहाँ इस माह में आपको लव रिलेशन के प्रति, आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच भी हो सकते हैं। लेकिन कई बार एक चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि आपके लग्न पे जो राहु और बुध और मंगल विराजमान रहने वाले हैं, तो इसके कारण से आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा अटैच हैं, लेकिन हमें शायद उतना दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि राहु कई बार लग्न पे बैठ करके आपको चीज़ों से कंफ्यूज बहुत करता है। आप समझ नहीं पाते हैं सामने वाले को। ये चीज़ के कारण से कई बार थोड़ी चीज़ें खराब भी होती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। यदि हम बात करें आपके 7th हाउस की, आपके मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ को लेकर के यह माह आपके बिल्कुल भी अनुकूल नहीं बीत रहा है, क्योंकि यहाँ आपके लग्न पे, आपकी राशि में राहु, मंगल, बुध 3 ग्रह विराजमान है। यहाँ राहु और मंगल तो पूरे माह रहने वाले हैं। बुध तो 11 मई के बाद परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन मंगल यहाँ बैठ करके जब आपके 7th हाउस को देखेंगे, दृष्टि डालेंगे, तो आपकी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में बड़ी ही हलचल क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। अच्छा खासा चल रहा जीवन भी यहाँ परेशानी में आप पड़ सकते हैं। तो यहाँ और उसका कारण हो सकता है कि आपका गुस्सा या बाहर का फ्रस्ट्रेशन लेकर के आप घर पे आते हैं, तो निश्चित ही है कि लाइफ पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ निश्चित ही झगड़े को देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ तक कि आपके परिवार के साथ भी संबंध यहाँ
कमज़ोर हो सकते हैं आपके फ्रस्ट्रेशन के कारण, या आपकी वाणी में कठोरता के कारण भी ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस में आपके सूर्यदेव विराजमान है और वो भी शुक्र के साथ उच्च के होकर के बैठे हैं। कई बार आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, ये भी चीज़ें खराब लग सकती हैं, लेकिन यहाँ अगर अपनी चीज़ों को ठीक रखना चाहते हैं, पारिवारिक माहौल ठीक रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ चीज़ें ठीक रखना चाहते हैं, तो आपको वाणी पे नियंत्रण रखना होगा और कई बार ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ों में फॉर्मेलिटी भी अदा करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें आपके भाग्य की अगर चीज़ें देखें तो भाग्य को लेकर के यहाँ इस माह में आपको सपोर्ट रहेगा, ठीक रहेंगी चीज़ें, भाग्य से सपोर्ट मिलेगा। कई बार अभी तक जो बहुत सारी चीज़ें डिले हो रही थी वो थोड़ी सी ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत अपेक्षा ना करें, बहुत अपेक्षा के साथ ना भागें, क्योंकि भाग्य से चीज़ों का सपोर्ट होगा, फाइनेंस का भी आवागमन होता रहेगा, लेकिन फाइनेंस के साथ साथ शनि देव 12th हाउस में होने के कारण आपके लिए खर्चे बहुत ज़्यादा दर्शा रहे हैं। इस माह में खर्चे अधिक हो सकते हैं, आपकी क्षमता से ज़्यादा अधिक हो सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आप अपने ऑफिस के इक्विपमेंट पे खर्च कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र के इक्विपमेंट पे खर्च कर सकते हैं, या काम करने के थोड़े तरीके बदलें तो उन पे अपना नया इन्वेस्टमेंट करें, ये भी देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर रहने वाली है, कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के कंफ्यूज बहुत रह सकते हैं, क्योंकि मंगल राहु जो लग्न पे हैं, हो सकता है कि आपको जो कर रहे थे आप उससे डाइवर्ट हो जाए मन आपका, और हो सकता है कि जो आप करना चाहते थे उससे भी एकदम से चेंज करके हम तीसरी ओर भागने लगे। तो इस पे आपको नियंत्रण रखना होगा, काम करना होगा, और एक बहुत अच्छे सलाहकार की इस माह आपको ज़रूरत रहेगी, क्योंकि राहु मंगल एक साथ रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं अंगारक दोष बना करके कहीं कोई आपसे विशेष विस्फोट न करवाएं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि चाहे वो रिलेशन में विस्फोट हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में विस्फोट हो, किसी भी जगह हो सकता है। तो इसलिए आपको एक बहुत अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, एक बहुत अच्छे टीचर, एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है, और यहाँ गुरु आपके सपोर्ट भी करेंगे, भाग्य स्थान को देख करके, आपके भाग्य को देख करके आपका सपोर्ट रहेगा गुरु का। तो इसलिए गुरु के सपोर्ट के लिए और बेहतर सपोर्ट के लिए आपको किसी अच्छे एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इस माह में आप अच्छे गाइडेंस के साथ यदि कोई भी निर्णय कार्य क्षेत्र में लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। शनि देव का प्रकोप रहेगा, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए शनि देव को शांत रखने के लिए और बृहस्पति को प्रसन्न रखने के लिए आपको इस माह में करना है एक उपाय, जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ें, बिगड़ी हुई चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं। बृहस्पति देव को ठीक रखने के लिए बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ब्रंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें, जिससे बृहस्पति देव की कृपा बनी रहेगी, और शनि चालीसा या शनि कवच का पाठ करना शुरू कर दें, इससे आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मित्रों, ये सारी जानकारी राशि पे आधारित है, जन्म राशि नाम राशि पे आधारित है, लेकिन यदि आप अपनी कुंडली के ग्रहों को जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली से अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ करके अपनी कुंडली का फलादेश करवा सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं, और किसी भी बड़ी समस्या का समाधान ले सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।